नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। पाकिस्तान अगर अपनी नापाक साजिशों से बाज आ जाए तो कहना ही क्या। एक और तो अपने ही लोगों की जान लेता है जिसकी सीमाओं के अंदर ही जंग चल रही है। बीएलए ने पाकिस्तान की सेना का बुरा हाल तो कर रखा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरी तरफ वहां पर आतंकवादी खुलेआम साजिशें रच रहे हैं। और साजिशें भी किसके खिलाफ समझिए, भारत के खिलाफ। जबकि वो बखूबी जानते हैं कि जब जब भारत से टकराते हैं चूर चूर हो जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के घाव अभी तक उनके भरे भी नहीं। एक बार फिर से वही गीदड़ भपकी या फिर वही ऐसे ख्वाब देखने की कोशिश कर रहे हैं जो बड़ी साजिशें रचने की तैयारी में है। आखिर अब क्या नया खुलासा कर दिया, क्या नया हिंदुस्तान से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, बताएंगे आपको। और आइए बात करते हैं अब पाकिस्तान की दोगली नीति की। एक तरफ अपने ही लोगों का खून बहाता है पाकिस्तान, बलूचिस्तान में आतंकवादी का ठप्पा लगाकर लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, उनकी जान ली जा रही है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में बैठकर आतंकवादी खुलेआम साजिशें रचते हैं। समझिए, वो कश्मीर के गुनहगारों को आदर्श बताते हैं। पूरी खबर क्या है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले आपको सुनना जरूरी है आतंकी अब्दुल रऊफ का एक कबूलनामा। आखिर उसने क्या कबूल किया, पहले आप सुनिए। मैं सबको जानता हूँ, मैं शबीर शाह साहब को जानता हूँ, मैं यासिन मलिक साहब से मिला हूँ, मैं आपा आसिया ड्राफी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं मुशर्रफ आलम को जानता हूँ। मैं आज भी जिंदगी में अली गिलानी साहब के लिए जरूर दुआ करता हूँ। मैंने उनसे सीखा है, मैंने उनको समझा है। आज भी इस्तकामत के पहाड़ हैं। आज भी डॉक्टर कासिम पख्तू को जेल में कितने साल हो गए। अगर एक बंदा 92 में गिरफ्तार हो और 36 आ जाए तो कितने साल कहेंगे आप? 34 साल। तो सुना आपने, ये यूएस डेजिग्नेटेड आतंकी है, आतंकी अब्दुल रऊफ। कश्मीर के अलगाववादियों से कितना करीबी रिश्ता है इसका, ये बताने के लिए काफी है कि कश्मीर में आतंक का रंग घोलने के लिए साजिशें पाकिस्तान में रची जाती हैं हमेशा से। उसके बड़े फुटप्रिंट्स हमेशा से मिलते रहे हैं, भले ही डिनाई स्टेट, कंगाल स्टेट, भिखारी स्टेट पाकिस्तान उसको दरकिनार करता रहा हो। लश्कर कमांडर आतंकी अब्दुल रऊफ, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें कश्मीर के अलगाववादियों से अपने करीबी रिश्ते की सच्चाई कबूल करता वो दिख रहा है। अब्दुल रऊफ कहता है कि सैयद अली शाह गिलानी, यासिन मलिक, आसिया अंद्राबी जैसे लोगों को बहुत करीब से जानता है। दावा करता है कि उसने अलगाववादी नेताओं से मुलाकात की, उनसे बहुत कुछ सीखा। अब समझिए, उधर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने एक बार फिर से एक वीडियो जारी कर दिया जिसके जरिए उसने पाकिस्तानी सेना को पहुंचाए गए नुकसान को दिखाने की कोशिश की। अब ये जो वीडियो जारी किया गया, उस वीडियो में पाकिस्तान की सेना पर जो हमले किए गए, आईईडी हमले, उनकी तस्वीरें दिखाई गई। इन हमलों को बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में अंजाम दिया गया था। यानी ये साफ है कि एक और तो पाकिस्तान की कमजोर सरकार अपना घर संभाल नहीं पाती, बलूचिस्तान के लोगों का गुस्सा शांत नहीं कर पाती, पाकिस्तान सेना उनका मुकाबला नहीं कर पा रही, और वहीं दूसरी ओर मुनीर सेना और आईएसआई की शह पर पाकिस्तान में बैठे आतंकी भारत के खिलाफ साजिशें रचते हैं, जहर उगलते हैं, खुल्लम खुल्ला घूमते हैं। और इसके पहले हमने यही आतंकी अब्दुल रऊफ का एक वीडियो दिखाया था, फतिहा पढ़ रहा था वो आतंकी, वो जो तमाम कई लोग मारे गए थे, और उस आतंकी अब्दुल रऊफ के साथ में पाकिस्तान की फौज बड़ी संख्या में खड़ी हुई थी, लेकिन वो उनको आतंकवादी नजर नहीं आती। ये तस्वीर जरा देख लीजिए, ये आतंकी नजर नहीं आएगा। नजर आएगा बलूचिस्तान का वो युवा जो अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के बाद में जब आवाज बुलंद करता है तो चुन चुन कर मारा जाता है, और उन्हें पाकिस्तान की ये सेना आतंकी कहती है, लेकिन आतंकियों को गले लगाती है। अब बड़े सवाल, क्या पाकिस्तानी हुकूमत और मुनीर की सेना पूरी तरह से बेनकाब नहीं हो गई? सवाल यह भी खड़ा होता है, क्या मुनीर की सेना बलूचिस्तान के विद्रोह को दबाने में अब पूरी तरह से नाकाम है? क्या अभी भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान की इस टेरर फैक्ट्री को नजरअंदाज करता रहेगा?
करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, आपको उनसे मिलवा देती हूँ। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर भू राजनीतिक विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल एसके मलिक जी कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ में रिटायर्ड कर्नल सुशील पठानिया जी बतौर रक्षा विशेषज्ञ कनेक्ट हो रहे हैं। मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं पाकिस्तान से जर्नलिस्ट डॉक्टर सज्जाद बुखारी, पाकिस्तान से रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर नदीम शेख। आप सभी का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। जिस तरह के अभी हालात हैं, पठानिया साहब, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाह रही हूँ। हालांकि हमने कल भी जब चर्चा की थी, मेरे साथ में चर्चा में सज्जाद बुखारी भी थे, लेकिन जैसे ही मैंने आतंकी अब्दुल रऊफ की बात बोली तो इधर उधर की बात होने लगी। ये वही आतंकी अब्दुल रऊफ है जो कि यूएस डेजिग्नेटेड तो है, ये वही आतंकी अब्दुल रऊफ है जो फतिहा पढ़ता हुआ नजर भी आ जाता है जगह जगह। ये वही आतंकी अब्दुल रऊफ है जो जम्मू कश्मीर में वहां की आबो हवा बिगाड़ने वाले जो लोग हैं उनको उनसे मिलने की उन्हें आदर्श मानता है और बड़ी साजिशें रचता है और उन्हें गले लगाते हैं। क्या एक बार फिर से बेनकाब हो गया है पाकिस्तान और उनकी सेना का ये चेहरा? देखिए नैना जी, मैं ये शुरू में ये बोलूंगा कि हमारी जो डिबेट है उसका स्तर गिरना चाहिए। हमारे साथ पाकिस्तान के मेहमान भी हैं, अपने अपने परसेप्शन हैं, कुछ सच्चाइयां हैं, तो डिबेट का जो स्तर है वो एक शालीन किस्म का होना चाहिए। सबसे पहले मैं कुछ फैक्ट जो मेरे नॉलेज में है वो मैं बताऊंगा आपको। देखिए 1989 के अंदर ऑपरेशन टोपैक कंसीव किया गया था ISI, और वहां उस समय के जो प्रेसिडेंट थे जिया साहब, उन्होंने इसको कंसीव किया। ये सच है कि जहां तक पाकिस्तान और इंडियन आर्मी की अगर आप मिलिट्री माइट को कंपेयर करेंगे तो पाकिस्तान ये मान के चलिए कि उनके पास तकरीबन आधी फौज है। उसमें आप अगर नेवी और एयरफोर्स लगा देते हैं, एयरफोर्स में भी कुछ पैरिटी आ गई। तो पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है कि वो खुल के इंडिया के साथ जंग करे, और यही रीजन था कि 1989 में जब ये ऑपरेशन टोपैक परसीव किया गया, उसका एम था कि टू मेक इंडिया ब्लीड इन 1000 cuts for 1000 years। तब से वो चल रहा है। अभी उसके बाद इन्होंने इसके लिए कश्मीर को चुना, क्योंकि कश्मीर में कुछ लोग बैठे हुए थे जो उनके साथ थे। वो जो चाहते थे कि यहाँ पे पाकिस्तान जो है इनकी सरकार को टॉपल करे और पाकिस्तान कश्मीर को अपने कब्जे में कर ले। अभी जिनको हम लोग आतंकी बोलते हैं, उनको इनके जो जनरल मुनीर हैं वो उनको स्ट्रेटेजिक एसेट बोलते हैं। तो अब ये अंदाजा लगा लीजिए कि वहां पे जो सो कॉल्ड टेररिस्ट हैं उनकी फौज के साथ दे आर बीइंग प्रोटेक्टेड एंड नर्चर्ड बाय ISI ओनली। दिस इज नॉट ए सीक्रेट फैक्ट, आई मीन नॉट ए सीक्रेट थिंग, इट्स ओपन फैक्ट विच एवरीबॉडी नोज। अभी इस समय जो पाकिस्तान की जो हालत है, देखिए वो अफगानिस्तान के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं है, बीच में लड़ाई हो गई थी। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है वो लगातार उनके ऊपर हमले कर रहा है। उसके बाद आप देखेंगे कि बलूचिस्तान आर्मी जो अभी और उभर के और शक्तिशाली बन रही है, और उसका रीजन है क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा जुल्म किए, शोषण किया लोगों को, वहां के जो नेचुरल मिनरल्स थे उसको शोषण किया। और आप ये अंदाजा लगा के चलिए कि अगर ट्रेन जो है जाफर एक्सप्रेस 2 बार जो है अटैक हुई है, और उसके अलावा बहुत ज्यादा अटैक हुए हैं, और इनका जो प्रोजेक्ट चल रहा है चाइना के साथ CPEC का, वो भी बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। अभी मैंने ये भी सुना है कि बलूचिस्तान आर्मी, जिसके नीचे बहुत ज्यादा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर गेनिंग स्ट्रेंथ फ्रॉम टाइम टू टाइम। दे आर प्लानिंग ए नेवल फोर्स आल्सो, ताकि गवादर जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर वो अटैक कर सके इन ए प्लेस ऑफ देयर ओन चूज। तो ये जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते सुधरे, लेकिन वो रिश्ते तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक आर्मी का वहां पे कंट्रोल रहेगा जी। ये भी कोई सीक्रेट नहीं है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है दैट इज अ पपेट गवर्नमेंट एंड बीइंग रन बाय मुनीर एंड पार्टी। तो अभी जी सर, देखिए अच्छा आपने जो बातें कही इसमें कोई शक नहीं, इधर उधर की बात से यहाँ इधर उधर चीज़ें होती भी नहीं है। वेल, रोहित जी भी मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, विदेश मामलों के जानकार, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन मैं यहाँ पर मेजर नदीम शेख साहब आपका रुख करना चाह रही हूँ। देखिए पठानिया साहब ने जो कहा, मुझे लगता है आप भी उस बात से कहीं ना कहीं सहमत होंगे कि नाराजगी होती है, उन नाराजगियों को दूर करने के तरीके होते हैं। बलूचिस्तान के जो युवा अपनी नाराजगी को जताते हैं, उन्हें चुन चुन कर
मारा जाता है आतंकी बताकर, लेकिन जो वाकई में जो मासूम लोगों की जान ले रहे हैं, जो यूएस डेजिग्नेटेड आतंकवादी हैं, आप उन्हें आराम से खुल्लम खुल्ला घूमने की अनुमति दे देते हैं और वो भारत के खिलाफ भी जहर उगलते हैं, साजिशें रचते हैं, जिसमें एक आतंकी अब्दुल रऊफ। देखिए, बलूचिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक है तो हम उनसे मुकम्मल बातचीत करते हैं। जो भी लोग हमसे बातचीत करना चाहते हैं उनको बुलाते हैं। इवन उनके जो कुछ टेररिस्ट जिन्होंने हथियार फेंके और बाद में आके हमसे मिले, हमने उनको मीडिया पर भी पेश किया और उनको अप्रिशिएट भी किया और उनके साथ उनकी जो ग्रीवेंसेस थे उसको सुना और एड्रेस भी किया। इस वक्त बलूचिस्तान, मैंने आपको बताया कि 44% ऑफ पाकिस्तान का लैंड एरिया है और वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अगर कोयटा को हटा दे तो 6% पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी है। 6 आदमी 1 स्क्वायर किलोमीटर में पाए जाते हैं, जबकि बॉम्बे का अगर आप ले लें तो 27,000 लोग हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में, अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है, बहुत थोड़ी आबादी है। और बलोचियों की भी आदाद टोटल 45 लाख के करीब है, उसमें से ये चंद हज़ार हैं जो ये हरकतें कर रहे हैं और उनके साथ बातचीत करने को तैयार है। गवर्नमेंट ने कई दफ़ा बुलाया। हम उनको टारगेट करते हैं जो मासूम लोगों को टारगेट करते हैं, जिन्होंने यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाते हैं, बैंकों की रॉबरी करते हैं, एटीएम मशीन्स को ये खींच के निकाल लेते हैं, बॉम्बिंग करते हैं, रॉकेट्स मारते हैं, चाइनीज़ और फॉरेनर्स को ये टारगेट करते हैं ताकि इस एरिया में ये जो रीजन है इसको हम डेवलप करना चाहता है पाकिस्तान, क्योंकि ये मिनरल रिच है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।